उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा भूचाल आया हुआ है और जिस तरीके से सत्ता संघर्ष हमेशा से तीव्र रहा है और जो घटनाएं हमारे सामने आ रही है वो एक नए राजनीतिक चक्रव्यूह की ओर इशारा कर रही है। जी हाँ, दिल्ली और लखनऊ के बीच शक्ति संतुलन के जंग में एक नया मोहरा उभर चुका है। एक ऐसा व्यक्ति जो सत्ता, धर्म और प्रशासनिक कार्यवाही के त्रिकोण में फंस गया है और उसका नाम है नंद किशोर गुर्जर। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो अपनी आवाज उठाना लोकतंत्र में सबका हक है, लेकिन विधायकों को यह हक नहीं होता है, क्योंकि अगर वो आवाज उठाते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाहियां हो जाती हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है या राजनीतिक प्रतिशोध की ओर इशारा करता है। अगर भ्रष्टाचार सच में मुद्दा होता है तो बाकी नेताओं को छोड़कर एक ही व्यक्ति को मोहरा क्यों बनाया जाता है, ये सवाल भी नंद किशोर शर्मा के मामले में खड़ा होता है। ये स्पष्ट है कि ये मामला सिर्फ प्रशासनिक कार्यवाही से कई ज्यादा बड़ा अब हो गया है और कई सारी राजनीति की गहरी चालों से जुड़ा हुआ है। इतनी सी बात पर धर्म की आड़ में जो राजनीति की गई है उसकी वजह से ये मामला और बड़ा हो गया है। अब भारतीय राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नई बात तो नहीं है, लेकिन इस प्रकरण में यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि संत और महात्मा केवल धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक मोहरे भी बन चुके हैं और धर्म की राजनीति करने के जितने भी सियासी हथकंडे हैं वो भी हमारे सामने आ जाते हैं। धार्मिक आयोजन कोई भी कर सकता है, इसमें जातिगत रूप से इन्वॉल्व करना किसी को वो बहुत ही गलत डिसीजन हो जाता है। अब जिस तरीके से नंद किशोर गुर्जर ने जो करना चाहा वो कर नहीं पाए, एक कथा का आयोजन करना चाहते थे, इसे बीच में जिस तरीके से जो चीजें सामने आई निकलकर, उस वजह से उन्होंने जो प्रोटेस्ट का रूप अपनाया, फटा हुआ कुर्ता पहनकर हर जगह जा रहे हैं, इवन फटा हुआ कुर्ता पहनकर वो गुर्जर सम्मान समारोह में भी चले गए थे। तो उसको देखते हुए अब उन्हें नोटिस थमा दिया गया है और जब नोटिस मिल जाता है तो एक सवाल खड़ा होता है कि अब क्या अब राजनीतिक करियर पर आंच आएगी, क्योंकि राजनीतिक करियर पर जब आंच आती है तो अच्छे अच्छे चुप हो जाते हैं जो भी बिगुल बजाते हैं। और इतिहास गवाह है कि बीजेपी ने जब किसी नेता को नोटिस दिया है तो उसका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ जाता है। तो क्या ये एक संकेत है कि पार्टी के भीतर अनुशासन लागू किया जा रहा है या फिर ये सत्ता में विरोधियों को दबाने का एक तरीका है? यदि ये सच है तो क्या बीजेपी की आंतरिक राजनीति उतनी ही कठोर और असहिष्णु हो गई है जितनी बाहरी राजनीति की चालें दिखाई देती हैं और व्यक्तिगत रूप से वो चालों उन पर, व्यक्तियों पर प्रभाव डालती हैं? अब नंद किशोर गुर्जर, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें कुछ मिल नहीं रहा है, इन्होंने कोई काम नहीं किया है और इन्हें पता है कि अगली बार इनका टिकट कट सकता है, उसके लिए इन्होंने ये सब चीजें की हैं। लेकिन जो मैसेज समाज के पास गया है ना, पूरे गुर्जर समाज के पास गया है, वो बहुत गलत गया है। सरकार की जो इमेज है उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं और इस बात पर राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा हो रही है कि 28 तारीख को अब क्या होने वाला है, क्योंकि इसको लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव का संकेत देगी? क्या ये सत्ता संतुलन को हिलाने वाली तारीख होगी? क्या ये केवल एक और राजनीतिक नाटक का हिस्सा बनकर रह जाएगी? ये बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। उनके खुद के भाई ने, नंद किशोर गुर्जर के भाई ने इन सारी गुर्जर कम्युनिटी के खिलाफ जो भी रणनीतियां बनाई जाती हैं उनको कई तरीके से एक्सपोज किया है। एक इंटरव्यू में, किसी मीडिया हाउस को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें ये सुनकर लग रहा है कि धार्मिक रूप से जितना राजनीतिकरण किया जा रहा है इंसान का, उससे मानवता तो पूरी तरह खत्म हो चुकी है और सत्ता की भूख को मिटाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य रह गया है। अब अगर आप बोलेंगे, गलत के खिलाफ बोलेंगे, तो आपके पास नोटिस आ जाएगा और आपका करियर भी खत्म कर दिया जाएगा। क्या कहते हैं आप कि नंद किशोर गुर्जर इसी राजनीति का शिकार होने वाले हैं या फिर कोई और शतरंज के बिसात उनके लिए बिछ जाएगी? कौन बनेगा नया मोहरा? क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।
भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।